प्यारे बच्चों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य का अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। अर्थात क्रिया यदि कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य कहलाएगा, क्रिया यदि कर्म का अनुसरण करती है तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और यदि क्रिया भाव के अनुरूप आती है तो वह क्रिया भाववाच्य कहलाएगी। अब हम वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जहाँ क्रिया सकर्मक होगी वहीं पर कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। किसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य से कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। पहला, कर्ता के साथ से या के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य का वाक्य बनाया जाता है। सबसे पहले हम कर्ता के साथ कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आएगा, क्रिया के काल में कोई परिवर्तन वाच्य परिवर्तन करते समय नहीं आएगा। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप का स्थान दिया जाता है, अर्थात जो काल मुख्य क्रिया को दिया हुआ है उस काल का प्रयोग जाना क्रिया के साथ होगा। उदाहरण देखिए आप। सीता खाना खाती है, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, अर्थात सीता के साथ हमने के द्वारा का प्रयोग किया। खाना खाती है, खाती क्रिया है, इसको हमने सामान्य भूतकाल में बदलकर खाया कर दिया, तथा ता है, ती है, ते है का रूप हमने जाना के साथ लगाया। तो सीता खाना खाती है, इसका रूप परिवर्तित होकर सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, ये हुआ। फिर है जवानों ने आतंकवादियों को मारा, जवानों द्वारा आतंकवादियों को मारा गया या जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। भाववाच्य में क्रियाएं अकर्मक होती है, अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य वाक्यों से भाववाच्य के वाक्यों में निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, कर्तृवाच्य वाक्यों में आय कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य वाक्य बनाए जाते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। भाववाच्य वाक्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में ही रहती है। देखिए आप, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य युवराज पढ़ रहा है, भाववाच्य युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। मछली पानी में तैरती है, मछली से पानी में तैरा जाता है। मैं अब चल नहीं पाता, मुझसे अब नहीं चला जाता। पक्षी घोंसले में सोते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसलों में सोया जाता है। यह हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य के अंदर वाक्यों का प्रयोग। अब हम कुछ वाक्यों का कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग कैसे करते हैं ये देखेंगे। कर्ता में लगी से या के द्वारा विभक्ति को हटा देंगे। जब हमने कर्ता से कर्म में परिवर्तित किया था तब हमने से और के द्वारा विभक्ति लगाई थी, पर अब कर्मवाच्य से वापस कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते समय से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाएगा। यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप हो तो कर्ता में लगे से के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगा दी जाएगी। कर्मवाच्य के वाक्य की मुख्य क्रिया को जो सामान्य भूतकाल की है उसे जाना क्रिया के काल के रूप में बदल दिया जाता है तथा जाना का लोप हो जाता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं। उदाहरण देखिए। बच्चों द्वारा फुलवारी सजाई जाएगी, बच्चे फुलवारी सजाएंगे। बच्चों द्वारा खिलौना तोड़ा गया, बच्चों ने खिलौना तोड़ा है।
इस तरह से हमने विभिन्न वाच्य परिवर्तन सीखा। धन्यवाद।